Assalamu alaikum everyone, this is your favorite boy Muhammad Asif back with another episode of Setup Wars. Setup Wars episode 1 के अंदर आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग था और लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार ये वीडियो आप कंटिन्यू करें। पहले तो हमने सोचा था कि महीने में एक वीडियो होगी, बट गुड न्यूज, अब से वीडियो 2 दफा आएगी महीने के अंदर। एवरी 15 डेज या एवरी सेकंड वीक यू विल बी गेटिंग अ सेटअप वॉज एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेटअप्स फॉर टुडे। तो सबसे पहला सेटअप हमारे पास आ रहा है जी इस्लामाबाद से। दिस सेटअप इज फ्रॉम असदुल्ला। आई थिंक ये सेटअप जो है ना, ये आपकी एक जो एवरेज पाकिस्तानी गेमरी वाइब होती है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग स्पेक्स की बात करते चले, इनके पीसी की Ryzen 5 2600 है, आईडी कूलिंग का SC903 XT कूलर है, विच इज बाय द वे अ गुड कूलर। और उन्होंने साथ मेंशन भी किया कि ही विल बी अपग्रेडिंग टू 5600 वेरी सून, सो दैट्स आल्सो गुड। ASRock का B450M HDV है, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, नो डाउट इन दैट। 16GB की 3200 MHz की रैम है, और स्टोरेज जो है दैट विल बी upgraded to an NVMe inshallah soon, but right now it's 128GB SSD SATA and 600 watts की FSP Hyper K PSU है, और Gigabyte का GTX 1660 Super है। Boost Wolf केस है, एक्स्ट्रा फैंस वगैरह लगे हुए हैं। अगर हम लोग ओवरऑल पीसी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में पीसी जो है ना वो काफी वेल बैलेंस्ड है। Ryzen 5 2600 paired with a 1660 Super, this is really good. If I had to choose तो मैं सबसे पहले इसके अंदर स्टोरेज अपग्रेड करूंगा। वो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टोरेज जो है ना वो अपग्रेड कर लें, और उसके बाद इफ यू हैव मनी तो यू कैन अपग्रेड टू 5600, बट आई वुड प्रेफर कि मैं Ryzen 5 3600 पे अपग्रेड कर लूं, इन सेंस कि गेमिंग करनी है इस पीसी पे, एंड थोड़े से पैसे जो और बचेंगे वो 1660 सुपर से मे बी गेट योरसेल्फ अ 2060 सुपर और समथिंग लाइक दैट। अगर हम लोग कीबोर्ड माउस वगैरह की तरफ या पेरिफेरल्स की तरफ चलते हैं तो वी हैव हियर आर लाइक चाइनीज जो है वो कीबोर्ड और माउस है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लुक से जो ना वो लग भी रहा है कि कीबोर्ड जो है दिस इज नॉट मैकेनिकल नहीं लग रहा, ये मुझे लग रहा है कि मेम्ब्रेन है। पेरिफेरल्स पे थोड़ा सा बेहतर स्पेंड हो सकता है, बट पेरिफेरल्स पे स्पेंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मॉनिटर पे स्पेंड कर सको तो वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज मॉनिटर राइट नाउ यू आर यूजिंग 100 हर्ट्ज 22 इंच मॉनिटर, सो विद दीस स्पेक्स ठीक है 100 हर्ट्ज भी हो बट एटलीस्ट 24 इंच मॉनिटर होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं उसके बाद केबल मैनेजमेंट वाली साइड है। तो वेल फॉर अ सेटअप ऑफ दिस कैलिबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक केबल मैनेजमेंट। यहाँ पे कोई ऐसी और चीज है नहीं जो आप चेंज कर सकते थे। ठीक है, हाँ, अगर आपके हेडफोन्स की जो केबल है वो थोड़ी सी लंबी है और कंफर्टेबिलिटी होती है आपके लिए, तो इट इज समथिंग जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं पीसी बैक साइड जो है मदरबोर्ड वाली साइड उस साइड पे लगा लूं। फ्रंट साइड पे थोड़ा सा ना हेडफोन्स ऐसे वो, क्योंकि कनेक्टर्स काफी बड़े हैं साइज में, यूएसबी भी है, उसके साथ आपने जो है वो ऑडियो का फिर एक कन्वर्टर भी लगाया हुआ है, तो इट इज समथिंग जो मैं चेंज कर लेता इफ इट वाज माय सेटअप ऑब्वियसली। इसके साथ उन्होंने स्पीकर जो है वो पेयर किए हुए हैं, एडिफायर के R301 मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं। सो बॉय लुक्स लाइक फैन ऑफ अदर ऑडियो स्टफ टू, एंड ईस्टर एग हियर ही लेफ्ट फॉर अस प्रोबेबली, दैट इज हमारा ही यूट्यूब पे चैनल जो है ना भाई ने खोल के और उसकी पिक्चर ली है। सो मैं समझ रहा हूँ ये रिश्वत खिलाने की जो तरकीबें हैं ना। चलते हैं केबल मैनेजमेंट की तरफ। तो यार टेबल की बैक साइड की पिक्चर तो नहीं है हमारे पास, बट फ्रंट साइड से जितना मुझे समझ आ रहा है और जितना अगर हम लोग टॉप डाउन शॉट भी देखते हैं पीसी का, तो उसके अंदर अगर हम देखें ना तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुझे नहीं लग रहा कि केबल मैनेजमेंट बैक साइड पे टेबल की बुरी होगी। दिस इज समथिंग जो कि आप जिसे कह सकते हो कि एस्थेटिकली क्लीन सेटअप है वो है, बट अगर टॉप डाउन शॉट हम देखें तो एक चीज मुझे ना साइड पे नजर आ रही है, आप किसी का फैन पड़ा हुआ है, कंट्रोलर पड़ा हुआ है, कागज कागज, तो यार सेटअप के साथ आपने इतना गंद मचाया हुआ है, सेटअप आपने साफ करके पिक्चर भेज दिया। आई कैन सी दैट। पीसी की अगर बात करते हैं तो लुक्स वगैरह के हिसाब से इट्स रियली गुड, एंड कोई स्पेक्स में ऐसी चीज है नहीं जो कोई बहुत बुरी हो या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो। दिस इज समथिंग जो कि आपकी एक एवरेज पाकिस्तानी गेमर वाइब है या गेमर्स का जो स्पेक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और तकरीबन एट माय टाइम ऑब्वियसली आई हैड समथिंग लाइक दिस, इस तरह का सेटअप जो है वो हम भी रख चुके हैं अपने टाइम पे। जो लुक है ओवरऑल वो हम लोग इस तरह की लुक से गुजर चुके हैं। सो इट्स ग्रेट, आई वुड रेट दिस 8 आउट ऑफ 10। जो 2 मार्क्स डिडक्ट भी हुए हैं दैट विल बी समथिंग जो कि आपकी एक स्टोरेज जो है वो कम है, और दूसरा 1 मार्क इस चीज का डिडक्ट हुआ है कि आपने ना बहुत ज्यादा साफ साफ करके और फिर आपने पीसी जो है वो सेटअप भेजा है। आई एम डैम श्योर कि ये हर वक्त 24/7 इस तरह से नहीं रहता है। जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं अपने फर्स्ट सेटअप को और हम वीडियो देख लेते हैं। भाई ने प्रोवाइड की है जो कि ओवरऑल सेटअप की एक दोबारा से हमें लुक जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है, और क्लोजअप शॉट्स आप देख सकते हो पीसी के। पीसी डेली लुक्स क्लीन फ्रॉम इनसाइड, और फ्रंट ग्लास है तो वो है, बट इतने कोई बहुत ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है जो बहुत ज्यादा हीट अप हो रहे हो। सो स्टिल दैट कैन वर्क, बट अगर केस हो सकता था नॉन फ्रंट ग्लास वाला तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर। बट यस, केबल मैनेजमेंट वगैरह वो दिखा रहे हैं उसके अंदर, दैट इज वेरी क्लीन। आई एम एक्चुअली नॉट गोना से एनीथिंग हियर फॉर केबल मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छी है। चलते हैं हम अपने दूसरे सेटअप की तरफ, और दूसरा सेटअप हमारे पास है गुजरांवाला कमोकी से, और ये हमें भेजा है जी उमर भट्टी भाई ने। तो भाई भट्टी साहब ने जो है ना सेटअप तो बहुत प्यारा रखा हुआ है, और स्पेक्स की बात करते हैं उससे पहले भाई ने जो है ना नीचे एक नोट लिखा था कि पिक्स लेनी नहीं आती, सो सॉरी अबाउट दैट। मेरे ख्याल से भट्टी साहब वो अपने ग्रुप के अंदर दोस्त हैं जिनको कोई भी फोन नहीं पकड़ाता कि ईद वाले दिन के यार मेरी फोटोज ले लो, क्योंकि उनको पता है कि फोटोज अच्छी नहीं लेंगे। मे बी यार इनको दोस्तों से सुनने को मिलता है, बट पिक्स आर यार फाइन, दीज आर फाइन इनफ पिक्स। बैक साइड जो है वो हमारी वैसे वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, तो स्टिल इट लुक्स गुड। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो सेटअप जो है वो काफी क्लीन है। अगर स्पेक्स की हम बात करते चलें तो स्पेक्स में सबसे पहले हमें जो मेजर चीज देखने को मिलती है
इस सेटअप के अंदर कि हमारे पास ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है। तो सबसे पहले तो मैं मॉनिटर्स को देखना चाहूंगा। मॉनिटर की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो मेन मॉनिटर यानी कि सेंटर मॉनिटर जो हमारे पास है दैट इज ओमेन 27QS। ये आपको 1440p में मिलता है, 240 हर्ट्ज के साथ आता है। काफी अच्छा मॉनिटर है फॉर इट्स प्राइस एंड दिस इज मेनली बीइंग यूज्ड फॉर गेमिंग, आई एम श्योर ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी जो मॉनिटर्स हैं अगर वो 240 हर्ट्ज नहीं है और ये मेन मॉनिटर 240 हर्ट्ज है, दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर गेमिंग एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी टास्क। इफ पॉसिबिलिटी है कोडिंग वगैरह की या इस तरह की कोई चीज तो वो इस पे हो रही होगी, आई एम श्योर। अगर बात करते हैं हम सेकंड मॉनिटर की, तो जो राइट साइड पे हमारे पास है मॉनिटर दैट इज डेल का अल्ट्रा शार्प सीरीज का U2718Q, जो कि 4K के अंदर हमारे पास आता है, 60 हर्ट्ज में आता है। ये प्योरली एक प्रोडक्टिविटी मॉनिटर है, तो प्रोबेबली उन्होंने कोई एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड अगर काम करना है या फिर आपका मूड है मूवीज वगैरह देखने का, शोज देखने का, तो वो इस मॉनिटर पे देखेंगे तो लाइक इट विल बी मच बेटर एक्सपीरियंस देन द HP Omen 1। HP Omen इज गुड फॉर गेमिंग वाली साइड, उसके लिए इट्स गुड, बट अगर हम लोगों ने कोई कंटेंट कंजम्पशन करनी है या फिर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है वो भी अगर ये डील करते हैं उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन में, तो ये राइट वाला जो मॉनिटर है द डेल वन दैट इज एक्चुअली रियली गुड। और अगर हम थर्ड मॉनिटर की बात करते हैं, प्रोबेबली व्हाट्सएप वगैरह या फिर डिस्कॉर्ड वगैरह के लिए वो आप यूज करते हो उसको, या मे बी स्लैक वगैरह की जैसे सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए अगर आप यूज कर रहे हो उनको, सो उसकी अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास HP का है, नॉर्मल 60 हर्ट्ज 1080p मॉनिटर है जो कि इन्होंने वर्टिकली अलाइन किया हुआ है। अगर पीसी के स्पेक्स की तरफ हम चलते हैं तो पीसी हैज अ Ryzen 7 7700 विद RX 6700 XT, वेरी गुड कॉम्बो टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज मेनली आई गेस प्रोडक्टिविटी वाली साइड पे फोकस्ड है। एंड 6400 मेगाहर्ट्ज की 32GB T-Force की वाइट रैम है, और उसके अलावा हमारे पास 2 TB की SN580 NVMe या 1 TB की हार्ड ड्राइव है। केस जो है वो डार्क फ्लैश का DY470 है। और अगर हम लोग कूलर की बात करते हैं तो कूलर इज थर्मल राइट का Frozen Vision 360। अच्छा, इस चीज के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी सारा जो है ना वो पीसी में भाई ने ना एस्थेटिक्स पे स्पेंड किया है। मैक्सन का B650M आइस मदरबोर्ड है, दैट इज अ वेरी गुड मदरबोर्ड, बट इसमें कुछ चीजें आप इंप्रूव कर सकते थे। आप AIO पे इतना स्पेंड ना करते, AIO पे स्पेंड करने के बजाय यू वुड हैव गॉटन अ बेटर PSU इंस्टेड ऑफ दिस 650 वॉट्स। इट्स स्टिल गुड, बट अगर 750 वॉट्स या मे बी 850 वॉट्स गोल्ड पे चले जाते, AIO पे थोड़ा सा कम स्पेंड कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लुक्स पे स्पेंड आपने किया है, नो डाउट एक अच्छी चीज है, दैट इज स्टिल गुड इनफ। पीसी की लुक्स और वो चीजें जो है ना वो इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट अगर यार पैसे स्पेंड कर सकते थे आप तो ज्यादा बेहतर था कि आप थोड़ा सा जो है ना वो इंप्रूवमेंट कर लेते अपनी जो PSU है उसके अंदर, वो बहुत एक आपको एडवांटेज रहता फॉर फ्यूचर अपग्रेड स्पेशली। अगर हम लोग पेरिफेरल्स की बात करते हैं तो ये यूज करें ब्लडी का W95 विद Reddragon K618 वायरलेस कीबोर्ड, एंड बोथ ऑफ दीज आर रियली अमेजिंग फॉर देयर प्राइसेस, एंड आपको जो फंक्शनैलिटी मिलती है दोनों के अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ इसके अंदर और इंप्रूवमेंट अगर लाई जाए। अगर तो आप बहुत हार्डकोर गेमिंग करते हैं ऑब्वियसली फिर एक चीज आप है कि आप माउस थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर, बट विद द कीबोर्ड थिंग इट्स फाइन इनफ। अगर हेडफोन्स की बात करते हैं तो हेडफोन्स हमारे पास है जी Cloud 2 जो वायरलेस के अंदर है, दैट इज रियली गुड। मैं ये चीज सोच रहा था कि यार ये जो हेडफोन्स है ना ये अगर वायर्ड हुए तो दैट विल बी रियली बैड, कि इतने अच्छे लुक्स वाले सेटअप के साथ ना इट डजंट मेक सेंस कि आप जो है वो वायर्ड हेडफोन्स यूज कर रहे हो, वो तार और क्लमजीनेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग ओवरऑल पीसी की लुक की बात करें तो पीसी की लुक काफी अमेजिंग है। इन्फिनिटी फैंस जो है ना वो DY470 में इंस्टॉल भी आते हैं और उन्होंने साथ में 3 एक्स्ट्रा बॉटम पे इंस्टॉल किए हैं। अगर हम टॉप पे बात करते हैं तो वो AIO के अपने फैंस लग रहे हैं एज सच जो है ना वो, और उसमें कुछ लग नहीं सकता, काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बैलेंस्ड आउट बिल्ड है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड किया हुआ है इन्होंने लुक्स के ऊपर, बट स्टिल इट्स गुड इनफ, इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं कहूंगा कि बुरी है या कुछ उस तरह से। अब चलते हैं हम लोग अपनी रियल डील की तरफ, और वो है केबल मैनेजमेंट। यार बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ये केबल मैनेजमेंट वाली साइड पे हमारे लोग क्यों भागते हैं इस चीज से। इतना प्यारा सेटअप है और ये नीचे ये जो तारें लटक रही हैं भाई ये क्या कर रही हैं, ये तारें क्या कर रही हैं भट्टी साहब, ये तारें इधर क्यों लटक रही हैं मुझे ये बताएं। व्हाई आर दे हियर, दे शुडंट बी हियर। यार इतना प्यारा सेटअप है, इतनी अच्छी लुक्स हैं, बैलेंस्ड आउट बिल्ड है, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है, तो यू शुड रियली डू दिस। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, जिप टाइज पे ही कर लें यार, जिप टाइज पे थोड़े से पैसे लग जाएंगे, मे बी 100 रुपए का पैकेट आ जाएगा पूरा या 200 रुपए का। इनको जिप टाई करके साइड पे कर लें, या टेबल की थोड़ा सा पीछे बैक साइड आपका टेबल जो है आई कैन सी वो हैवी डबल लेयर वाला है, तो शीट आपकी डबल लेयर में लगी हुई है, आप उसके साथ इनको कर सकते हैं, हल्का सा जिप टाई कर लें या मे बी किसी डबल साइडेड टेप के साथ चिपका लें, थोड़ा सा उस पर खर्चा कर लें। अगर रेट की बात की जाए तो रेटिंग आई विल गिव इट 7 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 मैं नहीं दूंगा, कभी भी किसी भी पीसी को 9 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं। ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट। एक नंबर जो है ना वो हमारा कट रहा है इस चीज का कि आपने PSU जो है उसके ऊपर इतना अच्छा खर्चा नहीं किया होगा जितना आपका पूरे बाकी पीसी है उसके हिसाब से PSU आपकी बेहतर हो सकती थी और करनी चाहिए भी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और नंबर इस चीज का कटेगा कि ये जो भाई तारे नीचे कट रही हैं। सो 7 आउट ऑफ 10, बट नॉट बिकॉज योर पीसी इज बैड और समथिंग, जस्ट एक या दो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप इंप्रूव कर लो एंड पीसी रियली लुक्स डोप। आई विल नॉट से समथिंग अबाउट पीसी, यहाँ पे पीसी जस्ट लुक्स डोप नो डाउट। एंड भाई जो है वो लॉल या डोटा खेल रहे थे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट या यू गेट इट। नेक्स्ट सेटअप वी हैव इज फ्रॉम कराची और ये हमें भेजा है अब्दुल्ला बिन नजम भाई ने। अब्दुल्ला भाई जो है उनका पीसी एक बहुत ही जो हमारा कॉमनली वही बात अगेन मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारा गेमरी सेटअप होता है नॉर्मल हर मिडिल क्लास बंदे का, उस तरह का जो है ना वो हमारी जो मिडिल क्लास है हम लोग उस तरह के सेटअप्स के अंदर से आप कह सकते हो उसमें इंक्लूड होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल लुक की तो एज सच उन्होंने पेरिफेरल्स वगैरह के ऊपर इतना स्पेंड नहीं किया हुआ एंड वो रीजन भी जो है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ही इज 41 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली इफ समवन इज 41 ईयर्स ओल्ड तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां
वो चीजें भी हैं, एंड दैट इज समथिंग जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है। एवरीवन कैन नॉट स्पेंड टू मच ऑन पीसीज। अगर बात करते चले उनके ओवरऑल लुक की, तो यार इस पूरे सेटअप के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो बिल्ड है। तो सबसे पहले हम स्पेक्स की बात कर लेते हैं। Ryzen 5 5600 है विद RX 6700, अ वेरी गुड कॉम्बो टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर 1080p हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग या हाई FPS और इवन ऑन ट्रिपल ए गेम्स, तो बहुत अच्छा कॉम्बो है ये, नो डाउट इन दैट। अगर हम लोग बात करते हैं रैम की, तो 16 GB रैम है, एक्सकेवेटर का कूलर है। केस जो है दैट इज सिल्वरस्टोन का फारा R1 V2, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट केस, हैंड्स डाउन वन ऑफ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट केस फॉर इट्स प्राइस। और मुझे एक बहुत अच्छी बात इस चीज में, इस बिल्ड के अंदर ये लगी है कि यार जहां पे पैसे स्पेंड करने चाहिए ना, एक्चुअली करने चाहिए, भाई ने वहां पे पैसे स्पेंड किए हैं। एंड सिल्वरस्टोन की 8750R PSU जो है वो बाय किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार PSU में 10,000 बचा लेते हैं, हम लोग ऐसे करेंगे, हम एक कीबोर्ड माउस जो है ना वो अच्छा ले लेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन होता है ये आपको बहुत ज्यादा खराब कर रहा होता है। तो यार ये बात ना अब्दुल्ला भाई, इस बात पे आपको एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, यार रियली बहुत ग्रेट डिसीजन ये आपने लिया है, नो डाउट इन दैट। मदरबोर्ड की बात करते हैं तो Asus Prime B550MA है, विच इज गुड इनफ फॉर दिस पीसी। एंड S5 512GB NVMe XPG की, उसके अलावा 512GB की SSD और 4TB की हार्ड ड्राइव है। एंड नॉर्मल से स्पीकर्स हैं वो वी कैन सी वो लगे हुए हैं। इसके अलावा केबल मैनेजमेंट वाली जो साइड है वो, आई विल बी ऑनेस्ट, आई कैन सी पिक्चर्स में जो है ना वो पीछे हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं केबल्स की। ये केबल मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई भी, सो एक नंबर उसका तो डिडक्ट होगा ही होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मॉनिटर की, तो मॉनिटर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, आई कैन नॉट सी दैट इन दिस स्पेक्स में उन्होंने नहीं बताया हुआ मॉनिटर का, बट लुक्स लाइक अ नॉर्मल 1080p मॉनिटर 60 हर्ट्ज या मे बी 75 हर्ट्ज, बट स्टिल गुड इनफ फॉर नॉर्मल गेमिंग एंड नॉर्मल यूजेज एक्सेट्रा के लिए। इफ यू वांट एन इंप्रूवमेंट सजेशन, तो इस पीसी बिल्ड के अंदर या इस सेटअप के अंदर जो आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या आप कर सकते हो, वो ये है कि सबसे पहली चीज, गेट योरसेल्फ प्रॉपर फुल साइज या एक्सटेंडेड माउस पैड जिसे बोलते हैं, डबल XL या एक्सटेंडेड XL, वो वाला आप ले लो, ताकि आपका माउस और कीबोर्ड जो है ना वो कवर हो सके। इसके बाद अगर आपको एक और अपग्रेड करनी होती है, तो मे बी यू कैन गेट योरसेल्फ अ बेटर माउस एंड देन अ कीबोर्ड। हेडफोन्स वगैरह जो है वो मेंशन नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली वो हेडफोन्स यूज नहीं करते इस बिल्ड के साथ। वेल दैट इज समथिंग जो हर बंदे का अपना डिसीजन होता है, हमें यूज करने पड़ते हैं। दी वे वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स, वो शायद ना करते हो ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हुए इस तरह, तो उनको हेडफोन्स की जरूरत ना पड़ती हो, कैन नॉट से दैट फॉर श्योर ऑब्वियसली। बट अगर हम लोग बात कर लेते हैं टॉप डाउन शॉट की, तो केबल मैनेजमेंट फ्रंट साइड पे हमें इतनी कोई खास इश्यूज में देखने को नहीं मिलता, और बिल्ड जो है वो काफी डिसेंट बिल्ड हुई भी है। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस पीसी इज, इफ यू कैन सी, इन्होंने एक GPU जो है ना वो सैग सपोर्ट जो है वो अली एक्सप्रेस से या कहीं से भी लेके, और ये बड़ी सस्ती सी चीज है, 1000-2000 की भी नहीं होती यार, ये जो है इन्होंने यूज की हुई है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो कि मेरे ख्याल से हर गेमर को यूज करनी चाहिए। और अभी तक हमने जितने भी सेटअप्स देखे हैं, आई थिंक मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखी है। दिस इज समथिंग रियली गुड, सो कुडोज ऑन दैट। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने वीडियो में हमारे साथ क्या शेयर किया है। सेटअप है, अच्छा ये लेफ्ट साइड पे दरवाजा है, यार ये अलमारी का दरवाजा है, आपने अलमारी तो नहीं बंद कर दी अपनी? मे बी आपने अलमारी बंद कर दी हो कि यार पीसी रखना है। और पीसी के क्लोजअप शॉट्स हैं, देयर इज नॉट मच अदर देन समथिंग जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हों। चलते हैं अपने रेटिंग की तरफ। तो ये सेटअप जो है रेटिंग लेगा 7 आउट ऑफ 10। एक नंबर जो है ना वो बैक साइड वाली जो केबल मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा आप और बेहतर मैनेज कर सकते हो, और दूसरा जो मार्क आपका कटेगा दैट इज फॉर दी पेरिफेरल्स पार्ट, कि आप पेरिफेरल्स पे थोड़ा सा जो है वो इंप्रूवमेंट ला सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आप अभी के अभी लेके आओ, बट इन फ्यूचर आप इसके अंदर ला सकते हो। तो स्टिल 7 आउट ऑफ 10 इज अ वेरी गुड नंबर, एंड होप सो कि आप जो है वो अपना सेटअप अपग्रेड करने के बाद इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर भी करेंगे दोबारा से। वी विल लव टू फीचर इट अगेन। इसके बाद हमारे पास सेटअप आ रहा है जी हैदर खान भाई की तरफ से, जो कि हैं वाकेंट से। और अगर हम लोग सेटअप की फर्स्ट लुक की बात करते हैं, तो सेटअप लुक्स क्लीन, बट जो 2-3 चीजें मैं पहले साथ ही नोटिस कर रहा हूं, यार ये दीवार इतनी गंदी क्यों है भाई? क्या आप जब से बड़े हुए हो, बचपन से इस रूम में आप रह रहे हो, तो दीवारों पे जो लिखाई करते थे वो कभी साफ नहीं की? गेट दिस वॉल पेंटेड ब्रो। फर्स्ट थिंग जो है वो मेरी जो नजर गई वो इसी चीज पे गई कि यार दीवार बड़ी प्यारी लग रही थी ये पोस्टर्स वगैरह के साथ और इस सेटअप के साथ, लेकिन ये बीच में राइटिंग और ये दाग वगैरह, ये दाग धब्बे, ये क्या है? ये नहीं होने चाहिए आपकी उस पे। और जो दूसरी चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि आपका जो पीसी है वो प्रॉपर टेबल के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, वो आपने साइड पे एक और टेबल मोस्ट प्रोबेबली रखा हुआ है, उसके ऊपर आपका पीसी जो है वो पड़ा हुआ है। और मेनली मे बी आपका प्ले स्टेशन जो है वो इंक्लूडेड है इस सेटअप के अंदर, तो वो आपने पीसी पे रखा हुआ है। एक फिगरीन आई कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अच्छी चीज मुझे लग रही है वो ये है कि एक अच्छे साइज का माउस पैड जो है ना, दिस इज प्रोबेबली एक्सटेंडेड डबल XL और 3XL है प्रोबेबली ये साइज, बट दिस इज जो प्रॉपर डेस्क मैट का साइज होता है वो है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर लो DPI कंपेटिटिव गेमिंग। अगर कोई जानता है इस चीज को कि क्या होती है, तो मेरे तरह का बंदा हो हु यूजेस माउस एट 400 DPI, यस आई प्ले वैलोरेंट एट 400 DPI, प्लीज डोंट किल मी। सो उसके लिए ये काफी अच्छी चीज है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं पीसी स्पेक्स की तरफ चलते हैं, या पीसी स्पेक्स से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि पोस्टर्स वगैरह और इनको हम देख लेते हैं। पोस्टर्स जो है वो काफी अच्छे लग रहे हैं, दे आर डिसेंट, बस वॉल जो है उसको आप पेंट करवा लो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द राइट साइड वी कैन सी पीसी के बैक साइड पे हमें एक पैकबोर्ड भी नजर आ जाता है। पैकबोर्ड पे इस पिक्चर में तो कुछ भी नहीं है, लेट मी सी। अच्छा नहीं, पैकबोर्ड में जो है ना वो एक कंट्रोलर लगा हुआ है, वो कंट्रोलर है। सो वो एक अकेला अकेलौता कंट्रोलर जो है वहां पे सिंगल लाइफ गुजार रहा है, पता नहीं भाई उससे बदला ले रहे हैं अपने सिंगल होने का शायद में। और अगर आप सिंगल नहीं हो तो फिर यार उसके साथ तो ज्यादती है ना कि उसको आपने सिंगल लाइफ में रखा हुआ है। उसके साथ कोई और चीज एटलीस्ट कोई बड़ी उसके साथ या कोई पार्टनर तो उसके साथ लगा दो, अगर और नहीं तो कोई माउस कीबोर्ड ही रख दिया करो इन द ऑफ टाइमिंग्स। अगर हम लोग चलते हैं पीसी के स्पेक्स की तरफ, तो स्पेक्स में हम लोग बात कर लें, इट इज
Ryzen 9 5900X RX 9070 XT XFX का, दैट इज अ वेरी गुड जीपीयू, एंड जीपीयू के साथ सीपीयू भी अच्छा है. आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा है, बट येस इट्स गुड. इफ आई वाज बिल्डिंग दिस पीसी आई वुड हैव अपग्रेडेड टू AM5. AM4 इज स्टिल गुड, बट AM5 पे आपको थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाती है. 32 GB की 5600 मेगाहर्ट्ज रैम. आर यू श्योर कि 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम है यार? अच्छा 3600 हो सकती है या मे बी 4600 हो सकती है. 5600 मेगाहर्ट्ज, खैर रैम को मैं अभी छोड़ देता हूँ साइड पे. दो 512 GB की SSDs है, 512 GB की एक हार्ड ड्राइव है, लियानली का वो 11 विजन कॉम्पैक्ट है, थर्मल राइट का स्क्रीन AIO है जिसकी एक फैन की वायर से कट गई है और वो फैन जो है वो नहीं चलता है. और वो अच्छा मैंने अभी नोटिस किया, वो पीसी के अंदर बिल्कुल नीचे बेचारा जो है वो भी सिंगल लाइफ गुजार रहा है, वो भी नहीं चल रहा. ठीक है जी. अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, यार मुझे ये नहीं समझ, ओ डैम, आई मिस दैट. I missed that 650 watts power supply. Bro, it doesn't matter कि वो गोल्ड सप्लाई हो या वो ब्रॉन्ज हो. 650 वॉट और 9070 XT इज अ वेरी 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 बैड कॉम्बो. ऊपर से आपका प्रोसेसर भी अच्छी खासी वॉटेज कंज्यूम करता है. क्या कर रहे हो यार भाई? आप क्या कर रहे हो? आपने अपना पीसी उड़ाना है? क्या करना क्या चाह रहे हो आप अपने पीसी के साथ? 5900X और 9070 XT है तो एटलीस्ट 750 वॉट्स PSU आपके पास होनी चाहिए. दिस इज वेरी बैड कॉम्बो टू बी ऑनेस्ट. और साथ ही मैं असल में बात ये करना चाह रहा था कि आपने स्टोरेज पे नहीं स्पेंड किया हुआ बिल्कुल भी. आपने केस पे स्पेंड कर दिया बहुत ज्यादा. आपने जो है ना वो एक GPU पे अच्छा खासा स्पेंड कर लिया है. उसके बाद आपने एक AIO पे इतना ज्यादा स्पेंड कर लिया है. आप इन तीनों चीजों के अंदर से यू कुड हैव सेव्ड, चलो GPU को मैं कुछ नहीं कहता, आप केस के ऊपर 15,000 बचा सकते थे. नंबर वन थिंग. नंबर टू जो है आप पैसे बचा सकते थे. द सेकंड थिंग वाज AIO पे आप 10,000 इजीली बचा सकते थे. तो ये जो 25,000 थे इसके अंदर आपकी 1 टेराबाइट की Gen 4 की NVMe आ सकती थी, या फिर आपकी जो है जो PSU है वो अपग्रेड हो सकती थी यार. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल कॉल अ बैलेंस्ड बिल्ड. सो इफ यू कैन एटलीस्ट चेंज योर PSU एट द अर्लीस्ट, डू दैट प्लीज डू दैट. PSU इज जस्ट वेरी वेरी अंडरकिल फॉर दिस. ठीक है, बहुत ज्यादा अंडरकिल है. इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं मॉनिटर की, तो Asus TUF का 1440p मॉनिटर है 260 हर्ट्ज. तो यार आपने उस पर भी इतना स्पेंड किया हुआ है, फिर आप PSU के साथ ज्यादती कर रहे हो. एक चीज हाँ ये है कि इस सेटअप के अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं भी यूज करता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नहीं यूज कर रहे होते, दैट इज अ मॉनिटर लाइट बार. ये आपके सेटअप के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी गुड एडिशन और बहुत हेल्प करती है, स्पेशली अगर आपने रात को काम वगैरह या गेमिंग करनी हो तो उसके अंदर बहुत होता है. और फिर इफ यू हैव अ कीबोर्ड लाइक मी जिसकी RGB जो है ना वो बैक साइड पे तो होती है, बट सामने उसके आपकी जो कीज है ना वो सी थ्रू नहीं है. ठीक है, या जैसे बैकलेट कीबोर्ड भी बोला जाता है वो नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मसला होता है. वी नीड दैट थिंग कि हमें ये लाइट जो है ना मॉनिटर बार ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली ऑन योर आईज इफ यू वर्क लॉन्ग आवर्स इन नाइट, और या अंधेरे में आपको काम करना वैसे पसंद है, दिन के टाइम भी हो. इसके अलावा हेडफोन्स जो है वो PS5 के ही यूज करते हैं. दैट इज क्वाइट फाइन. दे आर वेरी गुड क्वालिटी हेडफोन्स टू बी ऑनेस्ट. एंड अटैक शार्क का X11 माउस है, वन ऑफ द बेस्ट माउस इन बजट. और हंट्समैन मिनी, यार दैट कीबोर्ड इज जस्ट लव. दैट कीबोर्ड इज जस्ट लव. इसके अलावा आई कैन सी यू आर यूजिंग एन APC UPS व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. तो यार आपने इतनी चीजों पे स्पेंड किया हुआ है, तो PSU और स्टोरेज का क्या कसूर था यार? मैं बार बार ये सोच रहा हूँ, व्हाई वुड यू नॉट spend on those two things? Why would you cheap out on those two things? Storage में भी आपको required ना हो, that is one thing, but at least you get yourself an NVMe. ठीक है. इसके अलावा केबल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इट इज गुड इनफ. ठीक है, बहुत सारी केबल्स उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो रैप अप भी की हुई है. आई कैन सी दैट, बट थोड़ी बहुत नजर आ रही है. बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नजर आना ही है, हर चीज नहीं छुप सकती. तो इसका हम एक नंबर तो नहीं काटेंगे, इसका मैं आधा नंबर जरूर काट सकता हूँ. ठीक है, तो आधा नंबर इसका कटेगा, एक नंबर आपका जो है ना वो पावर सप्लाई का कटेगा, और आधा नंबर आपका स्टोरेज वाली साइड से भी कटेगा. तो 2 नंबर तो आपके कटेंगे ही कटेंगे. और एक नंबर आपका ये जो पीछे दीवार है इसका मैं लाजमी काटूंगा. 3 मार्क्स आप जो है वो खो चुके हैं अभी तक, और अभी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की, पता लगे इसमें कुछ और भी नजर आ जाए. तो ऑलरेडी जो है वो 9 में से 3 तो आपके जा चुके हैं. लेट्स सी. यू आर यूजिंग अ मॉनिटर आर्म, दैट्स अ गुड थिंग. वो मेंशन नहीं थी सेटअप के अंदर, बट इट इज अ गुड थिंग. मॉनिटर आर्म जो है वो काफी हेल्पफुल होती है. सो आई कैन सी कि एस्थेटिकली और उस तरह से आपकी जो अपनी कंफर्टेबिलिटी है उसके लिए तो आपने बहुत अच्छा जो है वो मैनेज किया हुआ है. इन वीडियो भी आई कैन सी कि इट्स गुड इनफ. काफी अच्छी लुक आ रही है पीसी की. 2-3 चीजें हैं, आपकी वॉल वाली चीज है, उसके अलावा आपकी जो है ना वो AIO का एक तो फैन चेंज करवा लो यार, कुछ उसका कर लो, और PSU जो है और स्टोरेज वाली चीज है, एंड थोड़ी सी केबल्स मैनेजमेंट वो बेहतर हो सकती है. और तो आपको जो नंबर मिलेंगे बहुत कम है, सीधी सी बात है. सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत बॉदरिंग चीजें हैं जो स्पेशली योर PSU दैट शुड बी चेंज्ड यार. PSU मतलब क्या धमाका कराना चाह रहे हो क्या अपने पीसी के अंदर? गेट योर PSU चेंज्ड एट अर्लीस्ट. 6 out of 10, दैट्स इट. आई विल नॉट रेट इट मोर देन दैट. यू कैन से एनीथिंग टू मी, बट 6 out of 10 बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स. अच्छा जी, तो लास्ट सेटअप जो है वो हमारे पास आ जाता है जिंदा दिलाने लाहौर की तरफ से सुभान अंसारी भाई. यार लाहौर शहर बहुत अच्छा था, चलो खैर ये बात किसी और दिन करेंगे. सुभान भाई जो है ना उनका पीसी, उसकी तरफ हम देखते हैं. अगर हम लोग बात करते चले सेटअप की, मैं सेटअप खोल लूं सैयद भाई, जरा सब्र कीजिएगा. मैं सेटअप खोल लूं, मैं भूल गया था सेटअप. हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे. दिस इज वन हेल ऑफ एन ओवरप्राइस्ड सेटअप टू, और भाई ने वो लिखा हुआ भी है. तो सेटअप की तरफ अगर हम चलते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस हियर इज
कि आपकी ओवरऑल जो है ना बिल्ड वगैरह के ऊपर आई कैन सी काफी पैसे स्पेंड हुए हैं, लेकिन यार ये टेबल जो है वो आज से 20 साल पुराना क्यों यूज हो रहा है? टेबल भी अपग्रेड कर लो भाई, थोड़े से पैसे ज्यादा नहीं लगते, 10 से 15 हजार में आपको अच्छा खासा टेबल मिल जाता होता है, ठीक है? तो 10 से 15 हजार में अच्छा खासा टेबल जब मिल सकता है तो गेट योरसेल्फ अ गुड टेबल। टेबल का जो है ना वो आपका आधा नंबर कटेगा, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, स्पेक्स की तरफ चलने से पहले स्पेक्स से उन्होंने एक बात लिख दी है कि भाई फन नहीं बनाना, और मुझे पता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स वो ओवरकिल हैं और आई विल बी बाइंग सम गुड पेरिफेरल्स एंड अपग्रेडिंग सून। तो भाई आपने बोल दिया कि फन नहीं बनाना, तो आपको क्या लगता है नहीं होगा? ये बटन नहीं दबाना था, अब आपने दबा दिया, अब भुगतो। ठीक है, सबसे पहली चीज Ryzen 5 3600 with Asus ROG Strix X570F। आर यू कॉमेडी मी ब्रो? दैट मदरबोर्ड अलोन कॉस्ट दिस मच कि आपको एक 5600 और साथ में अच्छा जो है ना वो एक B450 या B550 मिल सकता था इस प्राइस रेंज के अंदर। व्हाट वर यू इवन थिंकिंग विद दैट कॉम्बो? ये आप दोनों चीजें सेल करो और आपको AM4 प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका, सॉरी AM5 प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिल जाएगा। यार मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आपने। रैम की तरफ चलते हैं तो 16 GB की Corsair Dominator 4000 मेगाहर्ट्ज, डोमिनेटर प्लैटिनम है वो भी, लाइक बजट गोज। भाई क्या किसने ये स्पेक्स जो है वो डिसाइड किए थे कि ये लेने चाहिए? यू स्पेंट सो मच ऑन रैम, फर्स्ट ऑन मदरबोर्ड देन ऑन रैम। एक सेकेंड, GPU is 5600 XT? I am speechless, bro. I am literally speechless here. 5600 XT, if you had gone with a little bit budget RAM with RGB, XPG की 3200 MHz वगैरह, you could have gotten yourself a 5700 XT at least. यार, I am speechless here. I am really speechless. अच्छा, उसके बाद अगर हम चलते हैं XPG की Core Reactor 850 watts 80 plus gold PSU है, अपग्रेडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी PSU है। I'll not say a single word about this PSU पे मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा स्पेंड करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर प्रूफ में जो है ना उसके अंदर आप ठीक रहो। So no doubt PSU is really good. I'll not say anything about that. 256 GB की एक NVMe है, 2 TB की एक NVMe है, दोनों Lexar की NM620 है, which is good enough. एंड उसके बाद जो चीज हमने सबसे पहले नोटिस की थी उस सेटअप के अंदर वो थी NZXT का H5 फ्लो केस विद NZXT एरो RGB फैंस। 2 फैंस हैं 140 mm के और 3 फैंस हैं 120 mm के। यार भाई कहाँ कहाँ पैसे आपने स्पेंड किए हुए यार। और NZXT की RGB स्ट्रिप्स भी हैं, लियानली का Galahad 2 LCD कूलर है। ब्रो दिस इज अ वेरी 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 इम्बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड व्हाटएवर दैट इज, आई फॉरगॉट कि क्या होता है, मुझे इतना वो हो गया है। दिस इज बस बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्बैलेंस्ड बिल्ड है यार, बहुत ज्यादा। मॉनिटर की बात करते हैं तो 1440p 170 हर्ट्ज है Asus स्टफ यार, इतना अच्छा मॉनिटर है। और ब्रो यू आर एक्चुअली जस्ट किलिंग द होल एक्सपीरियंस ऑन दैट मॉनिटर विद दैट 5600 XT। यू कुड हैव गॉटन योरसेल्फ इजीली विद ऑल दीज लाइक केस के ऊपर और आपने जितना फैंस वगैरह के ऊपर और लिक्विड कूलर पे स्पेंड किया है, इफ यू हैड गॉन विद सम थिंग्स जो कि परफॉर्मेंस अच्छी देती, इतना ज्यादा शशके में ना पड़ते आप लोग, अच्छी परफॉर्मेंस और नॉर्मल RGB के साथ रह लेते, तो यू कुड हैव गॉटन योरसेल्फ अ 7500F, a B650 और उसके साथ में 32 GB की DDR5 रैम एंड GPU के लिए आप इजीली जो है ना वो पैसे बचा के you could have spent this money from like the money you would have saved from especially the cooler and other parts, so you could have gotten something like 6650 XT और कुछ उस तरह से लेके आप अच्छी खासी एक जो है ना वो 1440p की गेमिंग कर सकते थे उसके साथ। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं माउस में जो है ना वो है Razer Viper Mini which is kind of national mouse, वो और ये Attack Shark का R1 ये नेशनल माउस बन चुके हैं इस वक्त, तो मैं भी पाकिस्तान का नेशनल माउस यूज कर रहा हूँ। तो Razer Viper Mini जो है ना दैट इज क्वाइट फाइन, बट आप Attack Shark वगैरह के वायरलेस हेड जो है ना वो इनकी तरफ जा सकते हो। इसके अलावा हेडफोन्स ब्लडी के G437 है, कीबोर्ड भी ब्लडी का कीबोर्ड है, स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से वाले मॉडल का है, और दिस इज समथिंग जो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। आई हैव सीन दीस कीबोर्ड, यू कुड हैव स्पेंट सो मच बेटरली और लाइक सो मच वाइजली। ब्रो आपने पैसे जाया किए हुए यार, एंड वेल you knew it कि इस चीज का फन बनेगा इस सबका, that's why you wrote it and you triggered the wrong person here. I'm sorry, you triggered the wrong person here. But with keeping everything in mind, यार इस बिल्ड को मैं क्या रेट करूं या इस पीसी सेटअप को मैं क्या रेट करूं? This is a solid 4 out of 10 PC setup. I'll be honest. You could have spent your money more wisely. Get yourself a good table, maybe get rid of this case, get yourself something cheaper, AIO 2, sell your fans etc. You can upgrade a lot of stuff. इसके अलावा जो है I can see controllers हैं। अच्छा कंट्रोलर एक PS4 का और एक AliExpress से कोई चीप कंट्रोलर जो है वो probably उन्होंने लिया हुआ, ठीक है। So कंट्रोलर इज समथिंग, वो सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, बट ये चीजें जो है वो आप बहुत सारी चीजें मतलब इसमें इंप्रूव कर सकते थे। क्या कर रहे हो भाई, आप कर क्या रहे हो यार? किसने ड्राफ्ट किया ये पीसी? और टेबल जो है वो इतना बड़ा है आपका कि केबल मैनेजमेंट तो नजर आ ही नहीं रही बैक साइड वाली, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट दिस इज अ सॉलिड 3 out of 10 PC यार, नॉट इवन 4, दिस इज 3 out of 10. I'll not be rating it any more than that. This is a 3 out of 10 PC सेटअप, ठीक है। आप इस चीज के अंदर जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आपने पीसी सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा स्पेंड किया उसके ऊपर, नहीं ब्रो आपने बिल्कुल भी नहीं किया। दी हार्श रियलिटी इज बहुत बेहतर परफॉर्मेंस एंड इवन मच बेटर लुक्स भी आप अचीव कर सकते थे विद दिस सेम बजट। सो सबसे पहले तो अपना टेबल चेंज कर लो आप, उसके बाद जो है ना वो पेरिफेरल्स चेंज कर लो, एंड उसके बाद आप अपने पीसी पे मूव करो। और यार पीसी के स्पेक्स जो है वो थोड़े से मे बी आप लुक्स वाइज जो है डाउनग्रेड करके, बट जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, दैट वुड बी मच बेटर। वेल बॉयज, आपने देखा है कि सेटअप जो है वो अच्छा होना चाहिए, जरूरी
नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स आपके अंदर साथ लगे हुए हों पीसी के, या फिर बहुत ही ज्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ जो है ना वो चाहिए होता है। अगर आपके पास भी ऐसा सेटअप है जो एक पाकिस्तानी गेमर को रिप्रेजेंट करता है, या आप फीचर होना चाहते हैं इन आवर सेटअप वॉज एपिसोड, हेड ओवर टू डिस्क्रिप्शन, ओपन अप द फॉर्म एंड सबमिट योर सेटअप्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। हो सकता है अगला सेटअप आपका ही फीचर हो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।